हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय एज सर में स्वागत है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज हम आपकी 10वीं क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 60 करने वाले हैं, जो कि 25 नवंबर के लिए। इसमें आज हम फिर से वही पढ़ेंगे कि एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण। हम पिछली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं कि एक ठोस का एक आकार से दूसरे, यानी कि बेलन से शंकु बनाना, शंकु से बेलन बनाना, ठीक है, या एक का सामान दूसरे पर पलटना। तो हम क्या करते हैं, दोनों के आयतन बराबर कर देते हैं। आज भी हम वही करेंगे, देखिए किस तरह से। कहता है पहला एग्जांपल, व्यास 7 मीटर वाला एक 20 मीटर गहरा कुआं खोदा गया है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 × 14 मीटर का एक चबूतरा बनाया गया है। कहता है इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कुआं था हमारे पास, ठीक है। तो आंसर देखिए, आप इसका आंसर देखते हैं। कुआं दिया है हमारे पास, कितना जी, कुएं की व्यास, कुएं की त्रिज्या, त्रिज्या हमें दी है उसने कितनी, व्यास दिया है 7/2, तो त्रिज्या होगी 7/2 मीटर। और कुएं की ऊंचाई कितनी दे रखी है उनको बेटा, 20 मीटर, ठीक है। जो चबूतरा बनाया है हमने, चबूतरे की लंबाई कितनी है, चबूतरे की लंबाई है हमारे पास बेटा 22 मीटर फैला, और चौड़ाई है हमारे पास 14 मीटर। तो कहता है चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये माना चबूतरे की ऊंचाई कितनी मान ली हमने, h मीटर मान ली। तो हम जानते हैं, हमने कुएं से मिट्टी निकाली और उसका चबूतरा बना दिया, तो जो कुएं से निकली मिट्टी है और चबूतरे का आयतन होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। तो प्रश्न अनुसार कुएं से निकली मिट्टी का आयतन बराबर होगा किसका, चबूतरे का आयतन। हम ये जानते हैं जो कुएं से मिट्टी निकली है वो किस शेप में निकली, सिलेंडर की शेप में निकली, क्योंकि रेडियस और हाइट दे रखी। तो आयतन क्या होगा, πr²h, ठीक है। और जो चबूतरा है वो घनाभ के आकार का है, घनाभ का आयतन LBH, ठीक। पाई का मतलब होता है हमारे पास 22/7, और त्रिज्या हमें दे रखी 7/2 का स्क्वायर, और h हमारे पास है 20। लंबाई यहाँ पे 22 है और ये 14 है, और हाइट हमें निकालनी है, ठीक बेटा। तो इसे कितनी बार लिख देंगे, 22 तो है ही है, 7 को 2 बार लिख देंगे, 7 × 7, और ये 20, और नीचे क्या जाएगा आपका, ये 7 तो है, 2 का स्क्वायर है तो 2 को 2 बार लिख देंगे, 2 × 2। और ये 22 और 14 भी कहाँ जाएगा बेटा, नीचे जाएगा, 22 और 14, यह आपका रह गया हाइट। क्या होगा जी, 7 से 7 कैंसिल हो, 22 से 22 भी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 7 दूनी 14 हो जाएगा, और चलिए करते हैं आगे। 2 से काटेंगे तो कितना जाएगा जी, 10 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो कितना जाएगा जी, 5 आ जाएगा। तो हाइट कितनी आ गई आपके पास, 5/2। 5/2 का मतलब कितना आ गया, 2.5 मीटर, ठीक है। ये चबूतरे की ऊंचाई कितनी आ जाएगी आपकी, 2.5 मीटर आपके चबूतरे की ऊंचाई हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से आ गया होगा। अब देखते हैं इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। देखो बेटा, दूसरा क्वेश्चन कहता है 6 मीटर चौड़ी, 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है। तो 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है। जो खेत में पानी खड़ा किया है वो 8 सेंटीमीटर तक किया है, तो कहता कितने क्षेत्रफल पर सिंचाई वो कर पाएगा। तो नहर की चौड़ाई देखिए, नहर की चौड़ाई आपको दे रखी है बेटा कितनी, 6 मीटर, और नहर की ऊंचाई दे रखी है, यानी कि गहराई दे रखी है कितनी आपको, 1.5 मीटर, और नहर की लंबाई दे रखी है बेटा उसने कितनी, 10 किलोमीटर। ये किलोमीटर प्रति घंटा है बेटा, ये चाल दे रखी है, यानी कि लंबाई 10 किलोमीटर तक का जितना भी पानी होता है वो 1 घंटे में क्या आता है, नहर से निकल जाता है, ठीक है। ये तो किलोमीटर को मीटर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 से
इंटू कर देंगे, ये बन जाएगा आपका मीटर। उसके बाद ये जो पानी है ये खेत में चला गया, ठीक है, तो खेत की ऊंचाई उसने दे रखी है, खेत की ऊंचाई, ठीक है जी, बड़े से दिखा दिया, कितनी है 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए 100 से भाग कर दिया। उसके बाद खेत की लंबाई, माना माना खेत की लंबाई, खेत की लंबाई कितनी मान लीजिए, हमने पता ही नहीं हमको, तो मान ली खेत की लंबाई L, खेत की चौड़ाई B मीटर, ठीक है जी। अब ये जो पानी था नहर का वो खेत में आ गया है, तो दोनों का आयतन क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन याद है कि आधे घंटे तक ही चलिए नहर सिर्फ, 30 मिनट, 30 मिनट का मतलब आधा घंटा। और ये जो पानी जो बह रहा है वो एक प्रति घंटे की रफ्तार से बह रहा है। तो देखिए प्रश्न अनुसार क्या होगा, आधे घंटे में बहे पानी का आयतन, में बहे पानी का आयतन बराबर होगा किसके, खेत के आयतन के, खेत का आयतन। तो हम जानते हैं आधे घंटे में पानी जो बहेगा 1/2 से गुणा करेंगे, आधे घंटे का आयतन क्या होगा, LBH, L इंटू बी इंटू एच, और खेत का क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच, ठीक है जी। क्योंकि दोनों के दोनों ही घनाभ क्या करती है, नदी भी और आपका खेत भी, क्योंकि ऊंचाई है उसके अंदर, ठीक। तो 1/2 रहेगा। लंबाई कितनी है जिसकी, 10 गुना 1000, चौड़ाई है हमारी इसकी कितनी, 6, और ऊंचाई है 1.5, ठीक है जी। लंबाई है इसकी 8/100, और ये सॉरी लंबाई नहीं, गहराई दे रखी है, L और B तो ऐसे ही रहेगा, ये है 8/100, ठीक है। 2 से काट देंगे, 2 तिया 6 आ जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे, ये आपका आ गया 10,000 हो जाएगा सीधा, ठीक है जी। गुणा में 3 गुणा में 1.5, और ये आपका 8 नीचे और 100 ऊपर चला जाएगा, और ये है L इंटू बी। L इंटू बी का मतलब ही तो होता है क्षेत्रफल, L इंटू बी का मतलब ही क्या होता है, हमारा क्षेत्रफल होता है, ठीक है जी। तो काट लीजिए पहले इसको, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, इतना आ गया जी। और इसकी गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 15 तिया 45, 45 पंजे कितना होगा, 225, 22 हासिल के, 45 दूनी 90 और 22 112, 11 हासिल के, 45 और 11 कितना हो गया आपके पास 56, और 2 जीरो और लग जाएंगे, क्योंकि एक जीरो और लगेगी। लेकिन पॉइंट एक अंक के बाद है, तो पॉइंट के बाद की जीरो क्या होती है, बेकार होती है। इतने मीटर स्क्वायर आ गया। और ये L इंटू बी का मतलब क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यही तो होती है क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई यही तो है क्षेत्रफल। तो खेत का क्षेत्रफल आपके पास आ गया 56,25,00 मीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा। उसके बाद हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। तो आपको ये चीज़ हमेशा बेटा याद रखनी है, जब एक चीज़ का समान दूसरी चीज़ में कर देते हैं तो दोनों के आयतन हमारे बराबर होते हैं। तो जो पानी था वही तो खेत में आया। अब शेप आपको देख लेनी है कि घना भी बनेगी, क्योंकि उसमें कुछ पानी खड़ा हो गया, और लंबाई चौड़ाई तो खेत के अंदर होती है। तो अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, विमाओं 25 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर वाले घना बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर वाले व्यास वाले 2 मिलीमीटर मोटाई कितने सिक्के पिघलाने पड़े। कहता है घना बनाना है और सिक्के पिघलाने। सिक्के तो इस तरह से होते हैं, एक के ऊपर एक जब एक रखा जाएगा तो इस तरह से घना बन जाएंगे वो, ठीक है बेटा। तो कहते हैं कितने सिक्के पिघलाने पड़ेंगे, सिक्कों की संख्या निकालने के लिए आपको बताया था कि बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ से भाग करते हैं। जिस छोटा क्या होगा, जिसकी संख्या होगी पूछ रहा होगा उसी वही क्या होगा, हमारा छोटा होगा, ये हम जानते हैं। तो घनाभ दे रखा है, घनाभ की लंबाई कितनी है, घनाभ की लंबाई कितनी है बेटा, हमारे पास है 55 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो एक घनाभ की लंबाई है 5.5, चौड़ाई है 10, और ऊंचाई आपको दे रखी है उसमें कितने बेटा, 3.5 सेंटीमीटर। सिक्के पिघलाने, सिक्के की त्रिज्या आपको दे रखी है कितनी, त्रिज्या बड़े यार से दिखा देंगे,
कितनी है, व्यास दिया है 1.75, तो त्रिज्या होगी 1.75/2। और सिक्के की मोटाई यानी कि ऊंचाई दे रखी है आपको कितनी, 2 मिलीमीटर। मिलीमीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए 10 से भाग कर देंगे। ठीक है, अब हमें निकालना सिक्कों की संख्या। क्या निकालना जी, सिक्कों की संख्या। हम जानते हैं संख्या निकालने के लिए हमेशा बड़ी चीज को छोटी चीज से भाग करते हैं। बड़ा कौन है आपका, घनाभ, जाहिर सी बात है, तो घनाभ का आयतन ऊपर, और छोटा है आपका सिक्का, क्योंकि सिक्कों की संख्या निकालनी है, सिक्के का आयतन नीचे। तो ये घनाभ का आयतन होता है आपका LBH। क्या होता है बेटा, छोटे LBH माने LBH। और सिक्का क्या है आपका, बेलन के आकार का होगा, त्रिज्या ऊंचाई है, तो क्या होगा πr²h, बड़ी एच से दिखा गया। और वैल्यू रख दीजिए, ये हो गया 5.5, ये हो गया 10, और ये हो गया 3.5। पाई का मान 22/7, तो 7 कहाँ घूम जाएगा, ऊपर। आर का मान है 1.75/2, लिख देते हैं पहले। और एच कितना है आपके पास, 2/10। जब नीचे वाला बट्टे में होता है तो ऊपर की कहाँ होती है, इसको भी यहीं लिख दो अभी। जब तीसरा वाला बट्टे में, नीचे वाला बट्टे में हो तो पहले गुणा तीसरे से हो जाती है, तो वो कर देंगे, कितना हो जाएगा, 7 ऊपर चले जाएगा। क्या होगा जी, 7 आपको ऊपर चला जाएगा, 5.5 है आपके पास, ये 10 है, और ये 3.5 है। नीचे आपका 22 है, 1.7 दो बार लिख देंगे, गुणा में 2। ये जो बट्टे में 2 बार 2 2 आएगा, ये कहाँ चले जाएगा बेटा, ऊपर चले जाएगा, 2 गुणा 2। ठीक है, और ये 10 है, ये भी कहाँ चले जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब क्या होगा देखिए, यहाँ 1 अंक का पॉइंट है, और यहाँ पर भी 1 अंक का पॉइंट है, और नीचे ये 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट क्या जाएगा, कट जाएगा। और यहाँ से पॉइंट हटाने के लिए क्या लगेगा, 2 जीरो लग जाएंगे। ठीक है, कैलकुलेशन सबकी अपनी अपनी होती है, अपने तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए 11 दूनी 22, और 11 पंजे 55 हो गए। इस 2 से 2 भी कट गया। ठीक है, अब 5 से क्या, 35 से काटेंगे, 35 पंजे 175, और इस 5 से 5 कट गया, समझे। ठीक है, जो बच गया भी लिख देते हैं, फिर काटेंगे। 7 बच गया, 10 बच गया, ये 2 बच गया, 10 बच गया, और ये 100 बच गया। यहाँ बच गया आपका 1.75 गुणा में 2। ठीक, 7 से काटा, पॉइंट तो हट चुका है पहले। 7 से काटा, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35। ठीक है, और ये 2 से 2 कट गया, और 25 चौके 100, 10 चौक 40, 40 धाम कितना हो गया आपका, 400। कितने सिक्के बेटा, 400 सिक्के आपको पिघलाने पड़ेंगे, तब आपका घनाभ बनकर आएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर क्या होगा, 3 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। अब हमको अभ्यास के प्रश्न करना है, तो देखिए अभ्यास का पहला प्रश्न, लेकिन उससे पहले जितने भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करें। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है, व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर गहराई तक खोदा गया है। व्यास 3 मीटर कुआं है, 14 मीटर गहराई तक खोदा गया। आपको एक रफ फिगर बना देते हैं, ये कुआं है जी। ठीक है, इसको खोद दिया गया है 1.5 मीटर। ठीक है, 3 मीटर का मतलब त्रिज्या कितनी है, 1.5, चौड़ाई दे रखी है उसको, गहराई यानी कि 14 मीटर गहराई तक खोदा गया। इससे निकलेगी मिट्टी को इसके कुएं के चारों तरफ ही 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार बल्ले बनाते हुए समान रूप से फैलाकर इस प्रकार का बांध बनाया गया कि इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कहता है इसके चारों तरफ हमने क्या कर दिया, ये एक बांध बना दिया। होता है ना, बच्चा गिर न जाए उसके अंदर, तो उस कहता है बांध का आपको ऊंचाई निकालनी है इस मिट्टी से। तो ये तो आप कुआं तो ऐसे ही रहेगा आपका ये। ठीक है, मिट्टी तो यहाँ पे लगी होगी चारों तरफ इसके। ठीक, तो इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है आपकी, 4 मीटर है। ठीक, तो समझिए आर कितनी होगी आपके पास कुएं की त्रिज्या। ये देखिए कुएं की ऊंचाई, देखिए पहले कुएं की ऊंचाई कितनी आपने मान ली, समझो ये हो गया आपका 14 मीटर। कितनी आपकी, 14 मीटर। ठीक, और कुएं की त्रिज्या कितनी है, कुएं की त्रिज्या आपकी होगी
3/2, त्रिज्या रखी थी 3/2 कर लेंगे, कितना हो गया 1.5 मीटर। ठीक है, अब जो आपने बांध बनाया है, बांध की आंतरिक और बाह्य त्रिज्याएं होंगी, बांध की आंतरिक और बाह्य त्रिज्याएं होंगी, ठीक है कि नहीं, क्योंकि नपेगा तो यहीं से गोला गोला सीधा। ठीक, तो देखिए बांध की बाह्य त्रिज्या, बड़ी आर से दिखा देंगे इसको, ठीक है, कितनी जाएगी 1.5 + 4 कितना हो गया 5.5 मीटर। ठीक है, ये क्योंकि ये क्या होगा, चौड़ाई इस तरह से बढ़ेगी, इसकी आंतरिक त्रिज्या तो यही रहेगी बांध की भी जो कुएं की है, ठीक है, लेकिन बाहर वाली क्या, क्योंकि चौड़ाई है 4 मीटर की, तो ये हो जाएगी। बांध की ऊंचाई हमें निकालनी है, तो माना बांध की ऊंचाई हमने कितनी मान लीजिए, बड़े से मान लेंगे। अब प्रश्नानुसार जो कुएं से निकली मिट्टी है वो बांध बनाने में यूज करी गई है, तो कुएं से निकली मिट्टी, मिट्टी का आयतन बराबर होगा बेटा किसका, बांध का आयतन, बांध का आयतन। और हम जानते हैं कुएं से जो निकली मिट्टी हो तो बेलन है, बेलन का आयतन क्या होता है πr²h। और जो बांध बनाया है वो भी बेलन के आकार का ही है, चारों तरफ लगाई है मिट्टी उससे, तो लेकिन वो क्या खोखला है, अंदर से खोखला है, तो बड़े बेलन में से, बड़े आयतन में से बाहर वाले में से क्या कर देंगे हम, अंदर का माइनस कर देंगे। ठीक, πh क्या ले लेंगे इसमें से बेटा, कॉमन ले लेंगे, πr²h, अभी ऐसे रहने दिया, πh कॉमन ले लिया तो यहाँ हो गया आपके पास r² माइनस का r², पाई से पाई कैंसिल, r² कितना है आपके पास, ये r है जी 1.5 का स्क्वायर, और h कितना है इसका 14। ठीक है जी, h है हमारा, h निकालना है हमको, और ये बड़ी r कितनी है हमारे पास 5.5 का स्क्वायर, और ये है 1.5 का स्क्वायर। ठीक, कितनी बार लिख सकते हैं इसको, 2 बार लिख देंगे, 14 है, a² हमारा b² का फॉर्मूला बेटा, एक बार हम इसको प्लस में लिख सकते हैं और एक बार हम इसको माइनस में लिख सकते हैं। 1.5 गुणा 14, ये कितना हो गया जुड़ गया बेटा 7 हो गया, इसको जो घटा देंगे तो ये 4 हो गया, 7 और 4 कहाँ जाएगा, बटे में आ जाएगा, इसकी गुणा कर लीजिए, 15 से करेंगे तो कितना हो गया 2.25 हो जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ पर, एक के बाद यहाँ पर, तो 2 के बाद हो गई 14, ऐसे ही रहने दिया। अभी 7 और 4 कहाँ जाएगा बेटा, बटे में, 7 और 4 यहाँ रह गया हमारे पास कितना, सिर्फ ऊंचाई रह गई, तो 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4, तो h बराबर कितना हो गया 2.25 गुणा बटे में 2, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, कितना आ गया 1.125 मीटर आपके बांध की ऊंचाई होगी। ठीक है, आपने देखा होगा कुएं अगर देखे हैं तो कुएं के चारों तरफ क्या होती है, बाउंड्री होती है ताकि कोई बच्चा वगैरह उसमें ना गिर जाए, तो वही एक बाउंड्री बनाई है चारों तरफ। ठीक, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया बेटा अभ्यास का। अब देखते हैं अभ्यास का आप दूसरा प्रश्न क्या कहता है। तो देखिए बेटा दूसरा क्वेश्चन अभ्यास का कहता है, एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 मीटर वाले एक पाइप द्वारा नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी। तो देखो बेटा इसके अंदर जो आपका आंतरिक व्यास दे रखा है ना 20 मीटर दे रखा है, व्यास इतना बड़ा नहीं हो सकता पाइप का जो है, ठीक है, वो 20 सेंटीमीटर होगा, उसको मीटर में बनाना पड़ेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कुछ मिस प्रिंटिंग होती हैं वो देखनी हमें खुद ही पड़ेंगे। तो खेत है, खेत में बनी व्यास वाली टंकी है, टंकी का व्यास कितना है आपका, टंकी का व्यास 10 है, तो त्रिज्या कितनी जाएगी, हम तो त्रिज्या पे काम करेंगे सीधा, त्रिज्या हो जाएगी हमारी 10/2 यानी कि 5 मीटर। और टंकी की ऊंचाई कितनी है, टंकी की ऊंचाई 2 मीटर, टंकी की ऊंचाई हमारे पास 2 मीटर है। और जो पाइप है हमारे पास, पाइप को जो हमने नहर से जोड़ा है, पाइप की
त्रिज्या, पाइप की त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा, आंतरिक व्यास है 20/2, कितना आ गया आपके पास 10 सेंटीमीटर होगी बेटा ये, ठीक है। पाइप इतना बड़ा नहीं होता कि टंकी से भी बड़ा पाइप हो जाए, तो मीटर बनाने के 10/100, 10 से 10 उड़ जाएगा, 1/10 मीटर आपके पास त्रिज्या हो गई, ठीक है। आप चाहे तो नीचे लिख लें आप इसको छोटी आर से दिखा दिया, 1/10 मीटर। टंकी की त्रिज्या आपके लिए समझिए बड़ी आर हो गई, ठीक है, और टंकी की ऊंचाई बड़ी एच हो गई। अब जो पानी बह रहा है टंक पाइप के अंदर, वो किस रफ्तार से बह रहा है, यानी कि पाइप की लंबाई समझ लीजिए, पाइप की ऊंचाई कुछ भी समझ लीजिए, कितनी है जी आपके पास 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर की रफ्तार से पानी उसके अंदर चल रहा है, प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, सॉरी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर को मीटर बनाइए पहले, तो 1000 से गुणा कर देंगे ये आगे। अब जो समय हमारा निकल के आएगा वो कहता है कि घंटे में आएगा, पूछ रहा है कि कितना घंटा कितना समय लगेगा इस टंकी को भरने में पाइप के द्वारा। तो समय लगेगा कितना समय लगेगा जी, हम ये जानते हैं, आपको ये सिखाया क्या है, जब भी समय निकालना हो या संख्या निकालनी हो तो बड़ी चीज को छोटी चीज से भाग कर देते हैं। बड़ी चीज क्या है आपकी टंकी, तो टंकी का आयतन ऊपर आ जाएगा और समझो पाइप का आयतन नीचे आ जाएगा, यानी कि पाइप के अंदर जितना पानी बह रहा है तो टंकी का आयतन आपका क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, और पाइप का पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई तो क्या हो गया कैंसिल, पाइप भी बेलनाकार है टंकी भी बेलनाकार है। आर है आपके पास 5 का स्क्वायर और एच है हमारे पास 2, और पाइप आर है हमारे पास 1/10 और एच है हमारे पास 3 गुना 1000। तो ये क्या लिख देंगे 5 गुना 5 गुना 2, नीचे कितना हो गया 1/10, 1/10 गुणा में 3 गुना में 1000। देखिए 1 0 से 1 0, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो कट गई। अब इसको कर लीजिए के लिए 2 पंचे कितना हो गया, काटना चाहे काट दीजिए, 5 दूनी 10 और 2 से 2 कैंसिल, कितना गया 5/3 घंटे, 5/3 घंटे। घंटे में छोड़ दीजिए या आप इसको मिनट बना सकते हैं। मिनट बनाने के लिए 60 से इंटू कर देंगे, ये बन जाएगा आपका मिनट। 3 से काटा 20 आ गए, 20 पंजे 100 मिनट, या तो आप लिख देंगे 100 मिनट या क्या लिख देंगे 1 घंटा और कितने मिनट 40 मिनट, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन भी क्या हो गया पूरा हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन कहता है 32 मीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 मीटर वाली बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो देखो 24 सेंटीमीटर नहीं है बेटा, ये 24 मीटर है। क्या है 24 मीटर। तो इस ढेरी की त्रिज्या और त्रिज्या की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बाल्टी के अंदर रेत था, बाल्टी बेलनाकार है, ठीक है जी। तो बाल्टी की त्रिज्या कितनी है आपकी, बाल्टी की त्रिज्या है बेटा आपकी कितनी है, बाल्टी की त्रिज्या आप देखिए 18 सेंटीमीटर, कितनी है जी 18 मीटर सॉरी। और बाल्टी की ऊंचाई आपको दे रखी है कितनी 32 मीटर। आप इसने बाल्टी के अंदर जो रेत है उसको आपने पलट दिया और शंक्वाकार ढेरी बना दी। जो पलटते हैं तो इस तरह से ढेरी बन जाती है हमारी, ठीक है। शंकु के आकार की ऊपर को तनती जाती है। तो आपकी जो शंकु है, शंकु का ढेरी, शंकु की उसने दे रखी है हमको ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई कितनी दी है हमें, शंकु की ऊंचाई उसने हमें दी है जी 24 सेंटीमीटर नहीं है बेटा, क्या है वो, फिर बोल रहा हूँ मीटर है वो, ठीक है, मिसप्रिंट है वो। तो हमसे उसने पूछा कि त्रिज्या बताइए और स्लैंट हाइट बताइए, तिरछी ऊंचाई बताइए। तो ये बात मैं जानता हूँ कि बेलन बाल्टी के अंदर था रेत, उसको शंकु के आकार का बना दिया, तो दोनों के क्या बराबर होंगे, आयतन बराबर होंगे, ठीक है। ये बाल्टी में रेत का आयतन यानी कि बाल्टी का आयतन लिख सकता हूँ मैं, और बराबर किसके जी, शंक्वाकार ढेरी का आयतन यानी कि शंकु का आयतन लिख दिया मैंने। बाल्टी का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर
एच, ठीक है। अब पाई से पाई तो क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा, टेंशन नहीं। आर कितना है हमारे पास, 18 का स्क्वायर। एच कितना है, 32, ये 1/3। एच हम आर हमें नहीं पता, एच कितना है हमारा 24। एच कितना है बेटा 24 है। 3 से काटा 3 अट्ठे 24। 18 कितनी बार लिख देंगे, 2 बार, और 32 तो है ही। ये 8 आ जाएगा हमारा बटे में, ठीक है जी। 8 चौक 32, स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा। 18 हमारे पास वैसे ही है, और चारों क्या लिख देंगे, 2 गुणा 2, तो हमारे पास त्रिज्या आ जाएगी, स्क्वायर हटा के रूट लग गया। तो इसका एक 18 बाहर आ जाएगा, और एक 2, 18 दूनी कितना हो गया 36, 17, 24, 36 मीटर। अब हमें स्लैंट हाइट भी निकालनी, त्रिज्या तो आ गई। तो स्लैंट हाइट के लिए फॉर्मूला क्या पढ़ रखा हमने, एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। तिरछी ऊंचाई का फॉर्मूला, एच कितना हमारे पास, एच है हमारे पास 24, और आर है हमारे पास 36, ठीक है जी। हम जानते हैं 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, और 36 का स्क्वायर 1296, ठीक है जी। जोड़ दी इसको, 6 से 12 से लगा 1, 17 से लगा 1, 8, और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। 1872 के टुकड़े हम कर लेंगे यहाँ पर। कितनी वो कौन से भाग से आएगा, 12 कम 12, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, फिर 12 से करेंगे, 12 कम 12, 12 तेरह 36, ठीक है। तो जोड़ा बन रहा है हमारे पास 12 का, 12 इंटू 12, और 13 का जोड़ा नहीं बन रहा। तो जिसका जोड़ा बन जाता है वो बाहर, जिसका नहीं बनता अंदर। 12 रूट 13 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, ये आपकी तिरछी ऊंचाई आ जाएगी। तो बेटा इस तरह से आपकी आज की वर्कशीट पूरी होगी। उम्मीद करते हैं आप अच्छे समझ में आ गया होगा आपको। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।